द नंबर ऑफ बेड्स इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने बेड का होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 6। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 6। The number of beds in primary health center is 6 and can be increased up to 10 depending on the needs. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 बिस्तरों वाला होता है और आवश्यकताओं के आधार पर इसे 10 तक बढ़ाया जा सकता है। Question 2. How many pharmacists required in a hospital up to 100 beds? 100 बिस्तर वाले अस्पताल में कम से कम कितने फार्मासिस्टों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5 and option D 3. The right answer is option C 5. In 100 beds hospital, the required number of pharmacists is 5. 100 बिस्तर वाले अस्पताल के लिए आवश्यक फार्मासिस्टों की संख्या 5 होती है। Question 3. Full form of GPP is। GPP का पूरा नाम है। ऑप्शन ए जनरल फार्मेसी प्रैक्टिस, ऑप्शन बी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, ऑप्शन सी गुड परफॉर्मेंस प्रैक्टिस एंड ऑप्शन डी गोल परफॉर्मेंस प्रैक्टिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। द गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी प्रैक्टिस। उचित फार्मेसी अभ्यास अस्पताल एवं सामुदायिक फार्मेसी में फार्मेसी अभ्यास के लिए मानक या मानदंड स्थापित करता है। क्वेश्चन 4. The example of teaching cum research hospital is। शिक्षण सह अनुसंधान अस्पताल का उदाहरण है। ऑप्शन ए PGI-MER, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी तालुक हॉस्पिटल एंड ऑप्शन डी जनरल हॉस्पिटल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए PGI-MER। These are the hospital having a college for education of medical, nursing, dental और फार्मेसी। ये ऐसे अस्पताल है जिनमें मेडिकल, नर्सिंग, दंत चिकित्सा या फार्मेसी की शिक्षा के लिए कॉलेज होता है। एम्स न्यू दिल्ली, PGI-MER चंडीगढ़, GIP-MER पांडिचेरी, KR हॉस्पिटल मैसूर, विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर और सम एग्जाम्पल ऑफ टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स। तो शिक्षण सह अनुसंधान अस्पतालों के कुछ उदाहरण एम्स न्यू दिल्ली, PGI-MER चंडीगढ़, GIP-MER पांडिचेरी, KR हॉस्पिटल मैसूर, विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर आदि हैं। क्वेश्चन 5. Which hospital provides medical and nursing care for one discipline or a disease or a condition of one system? कौन से अस्पताल एक अनुशासन या एक बीमारी या एक प्रणाली की स्थिति के लिए चिकित्सा एवं नर्सिंग देखभाल प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, विशिष्ट अस्पताल, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, निगम अस्पताल, ऑप्शन सी प्राइवेट नर्सिंग होम, निजी नर्सिंग होम एंड ऑप्शन डी आइसोलेशन हॉस्पिटल्स, पृथकत्व अस्पताल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, विशिष्ट अस्पताल। Specialized hospital provide medical and nursing care for one discipline or a disease or a condition of one system। तो विशिष्ट अस्पताल एक अनुशासन या बीमारी या प्रणाली की स्थिति के लिए चिकित्सा एवं नर्सिंग देखभाल प्रदान करते हैं। They concentrate on a particular aspect or body organ and give medical and nursing care in the particular field। Example tuberculosis, leprosy, ophthalmology और पीडियाट्रिक्स एटसेट्रा। ये शरीर के अंग के एक विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा एक विशेष क्षेत्र में चिकित्सा एवं नर्सिंग देखभाल देते हैं, जैसे तपेदिक, कुष्ठ रोग, नेत्र विज्ञान या बाल रोग इत्यादि। क्वेश्चन 6. NABH इज फाउंडेड इन। NABH की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2020 and option D 1990। The right answer is option B 2005। National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers NABH founded in 2005। National Accreditation
बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की स्थापना 2005 में हुई थी। द NABH इज लाइबल फॉर फ्रेमिंग द स्ट्रेटेजी, जनरल पॉलिसी, हेल्थ एंड मॉनिटरिंग द QCI स्टैंडर्ड्स। NABH रणनीति बनाने, सामान्य नीति बनाने, स्वास्थ्य में निगरानी करने तथा क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के मानकों का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। क्वेश्चन 7, हॉस्पिटल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम, अस्पताल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ऑप्शन ए ग्रीक वर्ड, ऑप्शन बी इंग्लिश वर्ड, ऑप्शन सी लैटिन वर्ड, ऑप्शन डी जर्मन वर्ड। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी लैटिन वर्ड। Hospital word has been derived from Latin word hospice, means a host or hotel. अस्पताल शब्द लैटिन शब्द हॉस्पिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक मेजबान या होटल। क्वेश्चन 8, Which hospital are regulated by an individual doctor or a group of doctors on commercial basis? तो कौन से अस्पताल व्यावसायिक आधार पर एक डॉक्टर या डॉक्टरों के समूह द्वारा विनियमित होते हैं? ऑप्शन ए पब्लिक हॉस्पिटल्स, ऑप्शन बी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, ऑप्शन सी जनरल हॉस्पिटल्स एंड ऑप्शन डी प्राइवेट नर्सिंग होम्स। तो द राइट आंसर इज प्राइवेट नर्सिंग होम्स, निजी नर्सिंग होम। प्राइवेट नर्सिंग होम्स आर रेगुलेटेड बाय एन इंडिविजुअल डॉक्टर और ए ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स ऑन कमर्शियल बेसिस। निजी नर्सिंग होम एक व्यक्तिगत डॉक्टर या व्यावसायिक आधार पर डॉक्टरों के एक समूह द्वारा विनियमित होते हैं। क्वेश्चन 9, Which hospitals are recognized and combined under the Societies Registration Act 1860? कौन से अस्पतालों को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत मान्यता प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वॉलंटरी हॉस्पिटल्स, स्वैच्छिक अस्पताल, ऑप्शन बी जनरल हॉस्पिटल्स, सामान्य अस्पताल, ऑप्शन सी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स, विशिष्ट अस्पताल, ऑप्शन डी कारपोरेट हॉस्पिटल, निगम अस्पताल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए वॉलंटरी हॉस्पिटल्स, स्वैच्छिक अस्पताल। Voluntary hospitals are recognized and combined under the Societies Registration Act 1860 or Public Trust Act 1882 or any other act of central or state governments. स्वैच्छिक अस्पतालों को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम 1882 या केंद्र या राज्य सरकारों के किसी अन्य अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त होती है और ये उसी से मान्यता प्राप्त करके अपना कार्य करते हैं। They are supported by the public or private funds on a non-commercial basis. इन्हें अव्यावसायिक आधार पर सार्वजनिक या निजी निधियों द्वारा चलाया जाता है। क्वेश्चन 10, In teaching hospitals, how many beds can be present depending on the number of students? तो शिक्षण अस्पताल में कितने बिस्तर उपलब्ध होते हैं जिन्हें कि छात्रों की संख्या के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए 400 एंड मोर, ऑप्शन बी 500 एंड मोर, ऑप्शन सी 200 एंड मोर एंड ऑप्शन डी 700 एंड मोर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 500 एंड मोर, 500 या उससे ज्यादा। तो इन टीचिंग हॉस्पिटल्स 500 बेड्स कैन बी प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो शिक्षण अस्पताल में 500 बिस्तर उपलब्ध होते हैं जिन्हें कि छात्रों की संख्या के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है।